जो पेरेंट्स फॉर एनी रीजन हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी आई विल रिक्वेस्ट, अगर बच्चे इस सेशन में मेरे साथ बैठे हैं एंड यू नो सम ऑफ योर फ्रेंड who has not connected, so please quickly call them up and ask them to connect in today's session. आज का सेशन थोड़ा सेंसिटाइजिंग का सेशन है, जिसके अंदर हम लोग कॉलेजेस की फॉर्म फिलिंग की जो है इन डिटेल बातचीत करेंगे. So I will kick off the session without further delay. मेरा expectation है कि मैं approximately, yes, students can also join if they want. I'll be more than happy. But मैं primarily, जैसे मैंने कहा कि इस सेशन के अंदर मैं पेरेंट्स की क्वेरीज को एड्रेस करना ज्यादा पसंद करूंगा, बिकॉज स्टूडेंट्स तो सत्या सर से मिलते रहते हैं, चंदन सर से मिलते रहते हैं, काफी सारी उनकी क्वेरीज एड्रेस होती रहती हैं. बट येस, डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. Okay, so I'll quickly get on to my screen share. I hope आप स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं. Okay, I hope screen share is visible to all of you. Okay, thank you Jaimin, thank you Dipesh ji. तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सेशन का, दैट इज अ काउंसलिंग सेशन फॉर कॉलेज एप्लीकेंट्स. ये किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? जो बच्चों को 2023 में एडमिशन लेना है. दैट मींस जो बच्चे 2023 में अपना 12th खत्म करके ग्रेजुएशन की एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है. उसको हम टारगेट एग्जाम ईयर 2023 कहते हैं, राइट? आज का जो एजेंडा है उसके अंदर मैं एप्लीकेशन का जो प्रोसेस हम लोग अभी से शुरू करेंगे, उसके लिए क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में टिप्स आपसे शेयर करूंगा. सेकंड लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बच्चों को सेंसिटाइज करूंगा, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली सेंसिटाइज करूंगा, उसके लिए कुछ टिप्स. ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों को आपको अपने पास रेडी रखना है, उसकी डिटेल बातचीत करूंगा. और प्राइमरीली 4 कैटेगरीज के अंदर मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, जिसके अंदर लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, एंड होटल मैनेजमेंट और लिबरल स्टडीज के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं. और सेशन के एंड पे आई विल बी ओपनिंग द हाउस फॉर क्वेश्चन आंसर्स. कोई भी अगर पेरेंट्स के सवाल होंगे, पेरेंट्स का कोई भी कंफ्यूजन होगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. सो जिन पेरेंट्स को मैं मिला हूं, प्लीज वेलकम टू टुडे सेशन. जिन पेरेंट्स को मैं मिला नहीं हूं या जो पेरेंट्स मेरे से मिले नहीं हैं, मेरा नाम मोहित मंगल है. मैं IQ आइडियाज के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हूं. मेरा बैकग्राउंड जो है, आई हैव डन माई BTech, देन आई हैव डन माई MTech फ्रॉम IIT दिल्ली, देन आई हैव डन माई MBA फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी. I teach at IIM Ahmedabad, National Institute of Design, IIT Delhi, Bombay, and so on and so forth. और काफी सारे पेरेंट्स जो मेरे को मिले हैं, they would know that my primary area of work as on day is career counseling, right? So straight away getting on to some general tips for parents. सबसे पहले एक फाइल या एक पतला रजिस्टर आप अलग लगा लीजिए. इससे पहले मैं इसके ऊपर जाऊं, एक और क्विक चेक, अगर पेरेंट्स और बच्चे बैठे हैं तो प्लीज एक पेन पेपर अपने पास ले लीजिए. हालांकि ये PPT भी मैं आपसे शेयर करूंगा और ये वीडियो जो आज का हम बना रहे हैं वो उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर करूंगा. बट अगर आपके पास पेन पेपर होगा तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप स्क्रिबल डाउन कर पाएंगे. जिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम हमारे बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करिए, और वो लिस्ट आपके जो है रजिस्टर के अंदर या एक पेपर के ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए. उन इंस्टीट्यूशंस या फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसका डिटेल या उस वेबसाइट का नाम आपका एक्सेल शीट के अंदर या तो पेन पेपर जिस पे आप लिख रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए. और हम सिर्फ उस ऑफिशियल वेबसाइट को ही ट्रस्ट करेंगे. हम शिक्षा.com, aglasem.com, career360.com, mohitmangal.com, हम किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे. हम सिर्फ जो हमारी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है उसको ही ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज उसी के ऊपर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी. उसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन का जो
सीजन होता है, उसके अंदर बहुत सारी रूमर्स आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी। प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दोज रूमर्स एंड ऑल्सो डोंट ट्रस्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, जिनको हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स कहते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स नहीं है। इंपॉर्टेंटली, मोस्टली जो फॉर्म्स रहते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन फॉर्म फिलिंग का एट टाइम्स 1 महीने से लग के 3 महीने तक स्प्रेड होता है। तो जब फॉर्म आता है हम लोग भी आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं। फॉर्म का जो एक्चुअल फिलिंग का वेबसाइट लिंक है, उसके अंदर इनिशियल लेवल पे 10-15 दिन कभी कुछ ग्लिचेस होती हैं जो फॉर्म सप्लायर को इन्फॉर्म होती हैं और वो ग्लिचेस रिपेयर करता है। सो जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर 3 महीने का ड्यूरेशन है तो 50% इन द मिडल तक आपका फॉर्म भर गया होना चाहिए। सो जनरली आई से प्लीज अप्लाई इन टाइम, बिकॉज मैं काफी सारे बच्चों पेरेंट्स को देखता हूं जो एंड मोमेंट पे लास्ट वीक तक वेट करते हैं फॉर्म भरने की, और लास्ट वीक में बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑन द वेबसाइट स्टार्ट्स ग्लिचिंग। तो वेबसाइट के अंदर पेमेंट लिंक्स जो हैं वो ग्लिच करने लगते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं। और मेरे साथ ऐसे केसेस हुए हैं जहां पेरेंट ने पूरा फॉर्म भर दिया, पेमेंट का एक पोर्शन पेंडिंग रखा, और लास्ट डेट खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे 9 o'clock कॉल किया और बोला कि सर फॉर्म तो हमने भर दिया है, सिर्फ पेमेंट पेंडिंग है, अभी मैं जा रहा हूं वेबसाइट पे तो वो मुझे पेमेंट करने नहीं दे रहा है। तो समझिए, पेमेंट करने नहीं दे रहा है तो पेमेंट का जो जो डेट लाइन वो देते हैं शाम को 5 बजे तक, या तो किसी डेट पे रात को 12 बजे तक, वो एक्चुअली पेमेंट का ही लास्ट टाइम या लास्ट डेट या लास्ट मोमेंट है। उससे पहले पहले ही आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और फॉर्म फिलिंग आपका कंप्लीट तभी होता है जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा डेट, कब वो एप्लीकेशन आ रही है, काफी सारी डेट्स एक्सटेंशन में भी जाती हैं। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन का, सबमिशन का, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करने के लिए, डेट क्या है एग्जाम का, टाइम क्या है एग्जाम का, मोड क्या है एग्जाम का, ऑनलाइन है या तो पेन पेपर बेस्ड है, टेस्ट सेंटर का लोकेशन क्या है, ये सारी चीज आपको अपने सिस्टम में, जो भी आप एक्सेल शीट क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि एक जेनरिक लेवल की इंफॉर्मेशन मैं भी सब पेरेंट्स और बच्चों से टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, लेकिन उसमें रियल टाइम हंड्रेड्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट्स को ट्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हर बच्चे के लिए या पेरेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली जो उस बच्चे को 5 या 6 एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं उन्हीं को ट्रैक करने की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने एक्सेल में या पेन पेपर शीट के अंदर कंफर्टेबली मार्क करके रखिए। ऑफिशियल वेबसाइट हमको पेपर पैटर्न के लिए फॉलो करना है। बहुत बार एंड मोमेंट पे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आता है कि पेपर पैटर्न में कुछ चेंज है, या तो मार्किंग स्कीम में कुछ चेंज है, या तो इंस्टीट्यूशन में जब आप पेपर देने किसी भी टेस्ट सेंटर में जाएंगे उसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, एंड देन दोज थिंग्स बिकम रूमर्स इफ दे आर नॉट ट्रू, और वो फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं और बच्चे एंड मोमेंट पे पैनिक में आते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब बच्चा एग्जाम देने जाए तो वो बिल्कुल पैनिक फ्री एनवायरनमेंट के अंदर जाके एग्जाम दे, राइट। हम नहीं चाहते कि वो बच्चा पैनिक स्टेट के अंदर जाके एग्जाम दे, उसको पैनिक फ्री एनवायरनमेंट में जाके एग्जाम देना चाहिए। तो ये चीजें अगर हम शुरू से फॉलो करेंगे तो हम एंड मोमेंट पे किसी भी तरह के पैनिक स्टेट के अंदर नहीं जाएंगे। पेरेंट्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लिस्ट आपने क्रिएट की इंस्टीट्यूशंस की, उस लिस्ट के रिलेटेड काफी सारे पैरामीटर्स हैं जो एट टाइम्स बच्चों की व्यू पॉइंट से और पेरेंट्स के व्यू पॉइंट से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ज्यादातर क्या अपना फोकस करते हैं कि ब्रांड नेम कैसा है इंस्टीट्यूशन का, उसका लोकेशन कैसा है इंस्टीट्यूशन का, मेट्रो सिटी है, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करने को मिलेगा, तो बच्चों का फोकस थोड़ा ज्यादा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड रहता है। पेरेंट्स का ज्यादा फोकस फर्स्ट इज इकोनॉमी, दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, सेकंड इज ज्योग्राफी,
कि किस लोकेशन पे वो इंस्टीट्यूशन है, बेस्ड ऑन विच क्या आपका वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम है या नहीं, जिस इंस्टीट्यूशन में हम भेज रहे हैं वहां हॉस्टल की फैसिलिटी ऑन कैंपस अवेलेबल है या तो बच्चे को पीजी में रुकना पड़ेगा। इस तरह की सारी चीजों को आप माइंड में रख के जो लिस्ट आपने कॉलेजेस की बनाई है उन लिस्ट की प्रायोरिटाइजेशन कर लें, दैट मीन्स उनकी रैंकिंग कर लें कि गिवन चॉइस कि ये सब इंस्टीट्यूशंस हमको अवेलेबल हैं, हम किस ऑर्डर में एडमिशन लेना चाहेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल एज रैंकिंग और प्रेफरेंस रैंकिंग विच वी मस्ट डू, जो इंस्टीट्यूशंस में हम फॉर्म भरना चाहते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल पे जो भी टेस्ट हम दे रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके अंदर क्या कोई स्पेसिफिक टाइप की रिजर्वेशंस अवेलेबल हैं। एज पेरेंट्स आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्लस उन सीट्स के लिए व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स चाहिए, वेदर इट इज कास्ट सर्टिफिकेट, वेदर इट इज पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, वेदर इट इज एनआरआई स्पॉन्सर्ड फॉरेन नेशनल सर्टिफिकेट, तो वो आपको एलिजिबिलिटी उसके लिए चेक करना है। और स्पेसिफिकली अगर कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो वो एडवांस में आप सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आज जो लॉ के पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मैं शेयर करने वाला हूं। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप सबसे एक फॉर्म भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर जिन बच्चों का गुजरात के अंदर 10 साल से ज्यादा का स्टडी है, उन बच्चों का जो डोमिसाइल है वो गुजरात का डोमिसाइल है। और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर के अंदर 39 सीट्स रिजर्व्ड हैं गुजरात डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए, जिसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ता है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से। उसकी डिटेल जब मैं डोमिसाइल की बात करूंगा मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उस तरह की चीजें आप एडवांस में प्रिक्योर करके रखिए। कॉलेज की फीस, आज के सेशन में आपसे काफी सारे कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैं शेयर करूंगा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस शेयर करूंगा, लेकिन उसका रिसर्च आपको अपने एंड पे भी करना है, क्योंकि जो कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में आप बच्चे को भेजना चाह रहे हैं उसका हो सकता है कंप्लीट डिटेल मैं आज शेयर ना कर पाऊं, तो वो एक एरिया अपना आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिसर्च करके रखिए। हॉस्टल फैसिलिटी है, स्टे फैसिलिटी है, ये सारी चीजें एज पेरेंट्स हमको जिन जिन फॉर्म्स, जिन जिन इंस्टीट्यूशंस में हम फॉर्म भरना चाहते हैं, जिन जिन टेस्ट के हम फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके बारे में हमारे पास होना ही चाहिए। बच्चों के लिए थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, पास्ट ईयर के काफी सारे पेपर्स हम लोग यहां से भी देते हैं, आप लोग ऑनलाइन भी ढूंढते रहिए, कहीं से भी आपको मिलते हैं, तो ट्राई लुकिंग एट दोज पास्ट ईयर पेपर्स। प्रिपेयर पेपर वाइज सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नरसिम्हा जी का एग्जाम दे रहे हैं, या तो आप सिम्बाइसिस का एग्जाम दे रहे हैं, या तो आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम का जनरली सिलेबस वेबसाइट्स के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल रहता है। सो आपको एग्जाम वाइज एक ब्रॉड सिलेबस अपने लिए प्रिपेयर कर लेना है, और उस सिलेबस के बेसिस के ऊपर अपनी प्रिपेयर्डनेस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करनी है कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मेरी जो प्रिपेयर्डनेस है उस पर्टिकुलर एरिया को लेके वो कहां तक अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 4 सेक्शन कंसिस्टेंट हैं। ये 4 सेक्शंस अक्रॉस बोर्ड आते ही आते हैं, लेकिन हर एग्जाम का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। किसी में जीके 10% होगी, किसी में 25% होगी, किसी में मैथमेटिक्स 10% होगा, किसी में 50% होगा। ऐसे करके देयर वुड बी अ कांस्टेंट, आई वुड से, डिफरेंशिएशन इन दी पेपर पैटर्न्स। तो मैं बच्चों को एक चीज जो बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं वो ये है कि प्लीज जितने भी हम यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर देंगे या टेस्ट पेपर देते हैं अलग अलग पैटर्न्स के, उन सब
टेस्ट पेपर्स में से जितने मैक्सिमम टेस्ट पेपर्स हो सके आप अटेम्प्ट करिए। बहुत दफा बच्चे एक गलती जो करते हैं वो ये गलती करते हैं कि फॉर एग्जांपल बच्चा बोलता है कि साहब मुझे नरसिंह मोंजी का एग्जाम नहीं देना, मुझे तो सिर्फ सिम्बाइसिस का और जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है। तो वो बच्चा नरसिंह मोंजी के मॉक टेस्ट पेपर के अंदर अपीयर ही नहीं होता। My submission to the children is, and parents, please suggest your children to appear for those exams, because अगर और कुछ भी नहीं तो कम से कम मेरे को 100, 150, 200 नए क्वेश्चंस जो एक मॉक पेपर के अंदर आपको मिलेंगे वो तो जानने को मिलेंगे। Forget about the paper pattern. So I say attempt mock papers of various patterns. Analyze your performance in each mock. और वो एनालिसिस हमको कैसे करना है? फर्स्ट, हालांकि इसके ऊपर भी एक सेशन आप लोगों का मैं लेता हूं टाइम टू टाइम, वीडियो भी आपकी एप्लीकेशन में मेरा पड़ा है, हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो हाउ टू अपीयर फॉर अ मॉक टेस्ट, बट जनरली गिविंग यू एन आइडिया। सबसे पहले जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उनको असेस करिए कि क्या वो क्वेश्चंस कोई सिली मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रॉन्ग हुए हैं, या तो आपका लॉजिक या आपका अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं था, या तो आपने मार्क करने में कोई गलती कर दी। सेकंड, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए वो क्यों अटेम्प्ट नहीं किए? टाइम की कमी की वजह से, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है या नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो क्वेश्चंस आपने राइट किए हैं, सही किए हैं, उनको भी एनालाइज कीजिए और असेस कीजिए कि क्या उन क्वेश्चंस को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में करने के लिए कोई बेटर या फास्टर तरीका है। इस तरीके से आप जो है एग्जाम असेस कीजिए, एनालाइज कीजिए जो भी मॉक पेपर आप देते हैं। वंस यू हैव डन योर मॉक टेस्ट एनालिसिस, यू मस्ट मेक श्योर कि जो भी आपके डाउट्स हैं दे आर क्लियर्ड विद द फैकल्टी। दिस इज समथिंग जो मोस्टली बच्चे मिस कर जाते हैं, और आईक्यू पे हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज फील फ्री, प्लीज कनेक्ट विद योर फैकल्टी। सत्या सर फॉर एग्जांपल हर वीक बहुत सारे वीक से हर वीक बच्चों को टाइम देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कनेक्ट कर सकते हैं सत्या सर से। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड, मैं सत्या सर से लास्ट वीक बात कर रहा था, बोले सर ऑन एन एवरेज उसमें एक बच्चा आता है। तो मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा सर ऑन एन एवरेज एक? एंड ही वेरी स्ट्रांगली सेड यस। सो जब आपके पास टाइम है डाउट्स क्लियर करने का, फैकल्टी अवेलेबल है, तो मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों को कि जो भी आप मॉक टेस्ट एनालाइज करके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं उसको सॉल्व तो कीजिए, फैकल्टी के साथ बैठ के उसको क्लियर तो कीजिए, राइट? नेक्स्ट स्टेप विच आई गेट ऑन टू इज ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। कोविड की वजह से, रादर कोविड के पहले से ही मोस्टली फॉर्म्स ऑनलाइन शिफ्ट होने शुरू हो गए थे, बट कोविड ने बाय डिफॉल्ट सबके सब फॉर्म्स ऑनलाइन शिफ्ट कर ही दिए हैं। एट प्रेजेंट देयर इज नो फिजिकल फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए आपको क्या चीजें अपने पास रेडी रखनी है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स अक्टूबर नवंबर से आने शुरू हो जाते हैं, एंड दीज फॉर्म्स विल कंटिन्यू कमिंग राइट अप टिल द मंथ ऑफ मे। तो हर फॉर्म भरने के लिए हर चीज को लेके आप वापस से जद्दोजहद करो, वापस से ढूंढने की कोशिश करो, उससे अच्छा मैंने एक कॉमन लिस्ट तैयार आप सबके लिए कर दी है, उसको अपने पास एक फोल्डर में डाल के रेडी रखो। तो उस केस में आपको किसी फॉर्म फिलिंग के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि आप अपना फ्रेश एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर्स बाय 4.5 सेंटीमीटर्स का फॉर्मल ड्रेस के अंदर और व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर खिंचवाइए। फ्रेश फोटो, प्लीज अपना 8th ग्रेड का फोटो, 7th ग्रेड का फोटो मत लगा दीजिए, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में जब उस फोटो के साथ आपका एक्चुअल फेस वो लोग टैली करेंगे तो एग्जामिनर के पास ये राइट है
आपको एग्जाम में ना बैठने देने का। वो आपको प्यार से बोल सकता है योर फोटो डज नॉट मैच योर करंट फेस, आई एम सॉरी, आई विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द एग्जाम। एंड ऐसे केसेस मेरे साथ पास्ट में हिस्टोरिकली हुए हैं, जहां बच्चों ने 4th 5th ग्रेड की अपनी कोई फोटोग्राफ लगा दी, वहां से उनका फेस तो आज बहुत चेंज हो गया है, एंड एग्जामिनर रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द फेस एज पर द फोटोग्राफ। जो वो आप फोटोग्राफ खिंचवाएंगे उसकी 32 फिजिकल कॉपीज करवाइए मिनिमम, और उसकी डिजिटल कॉपी एक पेन ड्राइव में फोटोग्राफर से ले लीजिए, और वो सेम फोटोग्राफ की जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने नहीं खिंचवाई है उसी की सॉफ्ट कॉपी और उसी की हार्ड कॉपीज। इसकी रिक्वायरमेंट ड्यू कोर्स में मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट फोटोग्राफ जो आपने देखी, बैकग्राउंड इसके अंदर पूरा कलर्ड है, वो नहीं होना चाहिए। सेकंड, बहुत ज्यादा बॉडी एक्सपोजर है, बैकग्राउंड ठीक है, ऐसी भी फोटो नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड फोटोग्राफ आप देख रहे हैं विच इज एग्जैक्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उस तरह की फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो डिजिटल कॉपी भी आप ले रहे हैं, उस डिजिटल कॉपी का साइज अगर आप देखें तो वो 60 KB से कम होना चाहिए। रादर मेरा सजेशन होगा कि 2-3 अलग अलग साइजेस की डिजिटल कॉपी क्रिएट करवा लीजिए, एक लेस देन 100 KB, एक लेस देन 60 KB, एक लेस देन 300 KB, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, अलग अलग वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग साइज की फोटोग्राफ को वो अलाउ करते हैं, और इसी फोटोग्राफ को डिफरेंट DPI में भी सेव कर लीजिए, राइट। एक क्वेश्चन मेरे को आया है कि अगर कोई बच्चा लॉ में जाना चाहता है तो क्या उस बच्चे की ड्रेस जो है वो ब्लैक कोट में होनी चाहिए, या ब्लैक कोट में उसकी फोटोग्राफ खिंचवानी जरूरी है? आंसर इज नहीं। मोस्ट जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है वो है इस बच्चे की स्कूल ड्रेस में इसकी फोटो खिंचवा दीजिए। अगर वो बच्चा स्कूल पास आउट कर गया है या स्कूल की ड्रेस में उसको शर्म आती है फोटोग्राफ खिंचवाने में, तो रेगुलर लेकिन फॉर्मल ड्रेस, कॉलर्ड शर्ट के साथ फोटोग्राफ खिंचवाइए। ऊपर अगर वो कोट कोई पहनना चाहता है या पहनना चाहती है बच्ची, तो आप कोट के साथ भी फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। इट शुड बी अ फॉर्मल ड्रेस। नेक्स्ट थिंग इज, जितने भी आप फॉर्म्स भरेंगे उसके अंदर पेरेंट का और बच्चे का दोनों का सिग्नेचर अपलोड होता है। तो मैंने नीचे 2 बॉक्सेस आपको दिखाए हैं, एक में मेरा फुल सिग्नेचर है जिसमें सिर्फ सिग्नेचर के पोर्शन का ही स्कैन है, और दूसरे के अंदर A4 साइज पेपर पे मैंने सिग्नेचर किया है और पूरे पेपर का फोटोग्राफ खींच लिया है। तो जो फर्स्ट वाला तरीका है वो सही तरीका है आपके सिग्नेचर का स्कैन अपलोड करने के लिए, और वो भी सिग्नेचर का स्कैन आप 60 KB से कम फॉर्मेट के अंदर उसी पेन ड्राइव में सेव कर लीजिए, और उस फोटो के अंदर भी उसका जो जो JPG इमेज होगी उसके अंदर आप उस JPG इमेज का नाम भी लिखिए, पेरेंट सिग्नेचर या फादर सिग्नेचर, मदर सिग्नेचर, या तो स्टूडेंट सिग्नेचर, और अपना नाम भी अगर आप साथ में लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिखिए, ताकि जब आपको अपलोड करने के लिए वो पेन ड्राइव डालने की जरूरत पड़े तो आपको हर एक JPG पिक्चर खोल के नहीं देखनी पड़े कि इस JPG पिक्चर में मैंने क्या स्कैन करके रखा है। दैट इज समथिंग विच विल रिड्यूस योर बर्डन एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। उसके अलावा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, उसकी JPG एज वेल एज PDF दोनों फॉर्मेट्स के अंदर कॉपी, सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे लेना है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन में इन ड्यू कोर्स करूंगा। उसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तो आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, SC/ST सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, आपका कोई पीपल विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, वो सारे इस तरह का जो भी सर्टिफिकेट है उसको JPG और PDF दोनों फॉर्मेट के अंदर स्कैन करके उसी पेन ड्राइव में रखिए। उसके अलावा आपका 10th 11th और 12th, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ पास्ट, अदरवाइज बच्चे ये लाइन पढ़ के आई विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम चिल्ड्रन कि सर हम तो 12th में भी पढ़ रहे हैं तो हम स्कैंड कॉपी उसके मार्कशीट की कहां से लेके आए, या बच्चे बोलेंगे सर प्रिडिक्टेड ग्रेड्स की मार्कशीट की फोटोकॉपी ले लूं। रिलैक्स, 12th की फोटोकॉपी या मार्कशीट की रिक्वायरमेंट तभी है अगर आपने 12th पास कर लिया है, अदरवाइज आप 10th और 11th के मार्कशीट की फोटोकॉपी, स्कैंड कॉपी अपने हाथ में रखिए, अगेन JPG एज वेल एज PDF फॉर्म।
उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और अगर किसी बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का जो उस बच्चे का सर्टिफिकेट है उसके अंदर जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, दैट कैन बी इंसर्टेड और अपलोडेड इन ल्यू ऑफ अ बर्थ सर्टिफिकेट, इसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट टू दैट, स्कैन्ड और ओरिजिनल गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एटलीस्ट 2 आपके पास होने चाहिए, और वो 2 किन में से हो सकते हैं? पैन कार्ड, जो हो सकता है मोस्टली बच्चों के पास ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस मोस्टली बच्चों के पास ना हो, तो उनके लिए स्कूल आईडी कार्ड विद फोटो एक बहुत अच्छा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है। उसके अलावा पासपोर्ट, जो हो सकता है काफी बच्चों के पास हो, कुछ बच्चों के पास हो सकता है नहीं भी हो। वोटर आईडी मोस्टली बच्चों के पास नहीं होगा, लेकिन आधार कार्ड सब बच्चों के पास होगा, तो आधार कार्ड दूसरा आप अपने पास रख सकते हैं, विच इज अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। और उसके अलावा कोई भी दूसरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो हो आपका, वो आपके लिए वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है। अगेन, इसका भी हार्ड कॉपी ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, प्लस सॉफ्ट कॉपी, दोनों जेपीजी एज वेल एज पीडीएफ फॉर्म में। 2 कोई भी इसमें से आईडी प्रूफ आप अपने पास अवेलेबल रियल टाइम रखिए उस किट में डाल के, जिसके अंदर पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी होगी और जो किट है उसके अंदर ओरिजिनल कॉपी होगी। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, जब आप फॉर्म भरने बैठे तो आपके पास क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग का पासवर्ड और डिटेल होनी चाहिए, along with OTP permissible password for online payments, और स्पेसिफिकली जिस फोन के अंदर उसका ओटीपी आएगा वो फोन का इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कई दफा क्या है, बच्चे बैठ के फॉर्म भरना चालू करते हैं, फादर ऑफिस में बैठे हैं, फोन नंबर उनका है, वो मीटिंग में है, तो वो डिस्टरबेंस चालू होता है, फादर इज अनएबल टू टेक द कॉल, एंड मोमेंट पे आके आपका जो है पेमेंट पोर्शन वो अटक जाता है, एंड देन यू गेट इनटू डिफरेंट इशू। एंड स्टेशनरी कुछ आप अपने पास रखिए, जिसमें एक पंच मशीन, एक ग्लू स्टिक, एक फाइल और फोल्डर, और एक स्टेपलर विद सम एक्स्ट्रा पिंस। ये चीजें सारी आपके उस प्लास्टिक फोल्डर किट के अंदर होनी ही चाहिए। I'll just quickly take couple of questions. In the government approved card, also the picture of the person should be latest. Madam, this is recommended, क्योंकि अगर आप केयरफुली आधार कार्ड देखें तो उसमें पहला चेंज आधार कार्ड का 5 साल के बाद कंपलसरी है, दूसरा चेंज 18 साल के बाद कंपलसरी है। तो अभी मोस्टली ये बच्चे जो हैं वो 17-18 ईयर्स के हो गए हैं, तो अगर उसके अंदर अपडेटेड फोटोग्राफ होगा तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। और अब आप आधार कार्ड की फोटोग्राफ अपडेट खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, सो इट इज प्रेफर्ड कि आप वो करें। दूसरे पेरेंट का एक मैसेज है कि होप यू विल शेयर दिस पीपीटी। आंसर इज यस, आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की रिक्वायरमेंट है जो आप अपने पास रेडी रखिए। वंस योर फॉर्म इज फिल्ड, और उसके बाद आप जब एडमिट कार्ड आपका आ जाता है और आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाना है, उस टाइम पे जो आपकी कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं उनका काम क्या होगा कि वो एडमिट कार्ड का जब आप फोटोकॉपी लेंगे उसके अंदर एक फोटो प्रिंटेड आएगा और एक पोर्शन ब्लैंक आएगा, जिसमें वो आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करने के लिए कहेंगे। तो जो आपकी हार्ड कॉपी है फोटोग्राफ की वो वहां पे आपको काम आएगी। उसके अलावा जो आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ हैं वो एट टाइम्स कुछ टेस्ट्स 2 आईडी प्रूफ्स मांगते हैं जो आपको ओरिजिनल अपने साथ लेके जाने पड़ते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, वो वहां पे काम आएंगे। जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आप अपना एक पाउच बना के रखिए, जिसमें एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, एक 4-5 पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक। उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट मार्केट में जो बिस्लरी का 15-20 रुपए का बॉटल मिलता है वो बॉटल अपने साथ लेके जाइए रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि किसी भी तरह का फैंसी बॉटल, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ बॉटल दे मे नॉट अलाउ, और अगर बॉटल को बाहर रखना पड़ा जब तक आप टेस्ट देके बाहर आओगे तो आपका बॉटल थैंक यू वेरी मच हो जाएगा।
कोई ना कोई बॉटल आपका उठा के ले जाएगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडमिट कार्ड का प्रिंट जरूर लेके जाइए। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो जब जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं फॉर्म फिलिंग करने के बाद आप उस फॉर्म का एक फाइनल, जब फॉर्म आपका फिल हो जाता है तो जनरली वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वो फॉर्म डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट लेके उस प्रिंट के ऊपर उस पर्टिकुलर फॉर्म, वेबसाइट का नाम जहां आपने वो फॉर्म भरा है, उसके अंदर आपने अपना यूजर नेम क्या रखा था और उसके अंदर आपका पासवर्ड क्या था, ये तीनों चीजें हार्ड कॉपी पे लिख के एक फाइल या फोल्डर जो मैंने आपको कहा था अपने पास रखने के लिए, उसमें पंच मार के फाइल कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलिंग के लिए। अब जब एडमिट कार्ड आता है एंट्रेंस एग्जाम के दिन, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां बच्चा उस प्रिंटेड फॉर्म की कॉपी लेके एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गया विदाउट एडमिट कार्ड, एंड देन ही इज शोइंग दैट टू द इन्विजिलेटर कि सर मैंने ये फॉर्म भरा है। तो इन्विजिलेटर बोलता है भैया ये फॉर्म आपका एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड लेके आओ। तो बोले वो तो मैं लेके नहीं आया। अब वहां पे सेंटर पे इस तरह की कोई प्रोविजन जनरली नहीं होती कि आपको वो वहां से एडमिट कार्ड प्रिंट करके दें। चलिए अगर किसी लेवल के ऊपर वहां से उन्होंने एडमिट कार्ड प्रिंट करके आपको दे भी दिया, उसके ऊपर फोटो स्टिक करना है, आपके पास फोटो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी है। प्लस एडमिट कार्ड के ऊपर कोई अगर इंस्ट्रक्शन है, आपको एडमिट कार्ड कहीं से अटेस्ट करवाना है, उसके ऊपर फोटो पेस्ट करना है, या तो एडमिट कार्ड की एक नहीं 2 कॉपीज लेके जानी है, वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। वॉच एनालॉग ही परमिटेड होगी, अगर कहीं होगी तो। उसके अलावा किसी तरह का कोई बैग एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होता। तो ये सब चीजें आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल की अगर मैं क्विकली आप सबसे बात करूं, तो सबसे पहले डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट सिर्फ उन बच्चों को है जो बच्चे 12th के बाद लॉ के एरिया में आगे जाना चाहते हैं, और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनका एक प्रेफर्ड ऑप्शन है। क्योंकि उसके अलावा लॉ, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इनमें से किसी भी एरिया में डोमिसाइल का कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो अगर आप लॉ एस्पिरेंट हैं और जीएनएलयू गांधीनगर आपका एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, तो आप डोमिसाइल का प्रोसेस इमीडिएटली शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको, अगर आपका रेजिडेंस कमिश्नरेट ऑफिस के अंडर लाई करता है, दैट मींस आप अहमदाबाद अर्बन में रहते हैं, तो आपको पुलिस कमिश्नर ऑफिस वो डोमिसाइल इशू करेगा। और अगर आप अहमदाबाद रूरल में रहते हैं तो आपको मामलतदार का ऑफिस वो पर्टिकुलर जो है डोमिसाइल वो इशू करेगा। सो व्हाट आई एम क्विकली डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज, मैंने आपको जस्ट, मैं आपको एक डोमिसाइल फाइल फॉर्मेट भेज रहा हूं मामलतदार ऑफिस का, और एक मैंने आपको डोमिसाइल फाइल फॉर्मेट भेजा है पुलिस कमिश्नर का। ये मैंने चैट बॉक्स में आपके डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, अगर आप बॉम्बे में रह रहे हैं, जीएलसी बॉम्बे के लिए मैम देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डोमिसाइल। जनरली जीएलसी बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ सीट रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर 10th एंड 12th फ्रॉम महाराष्ट्र। स्टिल जब जीएलसी बॉम्बे का रादर एमएचसीईटी का नोटिफिकेशन आता है, तो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन केयरफुली, और उस नोटिफिकेशन में अगर वो उस रिजर्वेशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, देन यू विल हैव टू कनेक्ट योर लोकल अथॉरिटीज फॉर गेटिंग द डोमिसाइल। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कास्ट सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए? अगर आप दोनों कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, अंडर कास्ट रिजर्वेशन ऑल्सो एंड डोमिसाइल रिजर्वेशन ऑल्सो, तो यस, दोनों में डोमिसाइल चाहिए। अगर आप किसी भी एक कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ कास्ट में, तो फिर डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। दूसरे एक पेरेंट का मेरे को क्वेश्चन है, एग्जाम लोकेशन फॉर आईपी मैट सिम्बाइसिस नरसी मोंजी। जनरली इन तीनों का, अगर आप अहमदाबाद से हैं पेरेंट, तो आप तीनों के लिए अहमदाबाद में सेंटर इसका होगा। अगर आप बॉम्बे से हैं तो बॉम्बे में भी सेंटर होगा। तो जनरली हर स्टेट में 2 से 3 सेंटर्स होते हैं, और अहमदाबाद के बच्चों के लिए अहमदाबाद में सेंटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज can I get details regarding London School of Economics admission process selection criteria? Ma'am, this is outside the purview of today's session. इसके लिए you can connect with me individually at the end of the session. I'll share my number with you. Okay. चलिए, डोमिसाइल. अच्छा, जो बच्चे अहमदाबाद से बाहर के बच्चे हैं, मतलब आप राजकोट, बड़ौदा, आनंद, विद्यानगर, यहां कहीं अहमदाबाद से बाहर रहते हैं, तो इवन आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. वेबसाइट आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, दैट इज digitalgujarat.gov.in, राइट. नेक्स्ट, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट. अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बिकॉज एग्जाम्स के लिए पेरेंट्स पेन पेपर रेडी रखिए, बिकॉज इसमें मेजर जो क्राइटेरिया है वो फी स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया है, वो मैं आपसे बैक टू बैक शेयर करता चला जाऊंगा. प्लस कुछ एग्जाम्स का जो है पेपर पैटर्न है या तो सिलेबस है, उन चीजों की डिटेल में आपसे शेयर करूंगा. सबसे पहले हम लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट क्लैट के लिए इज CLAT Consortium of NLUs.ac.in. यस, मैं आपसे ये पीपीटी डेफिनेटली शेयर करूंगा. अगर आप इसका फोटो खींचना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, आप फोटो भी खींच सकते हैं. जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट है वो इस साल 18 दिसंबर को हो रहा है फॉर 2023 एडमिशंस. ये एग्जाम मई महीने में होता था और अब दिसंबर महीने में शिफ्ट कर दिया गया है. और काफी बच्चों को और पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि शायद 2 अटेम्प्ट मिलेंगे. आंसर इज नो, आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, वो दिसंबर में है. उसके अलावा मई जून के अंदर कोई भी दूसरा अटेम्प्ट आपको मिलेगा नहीं, एज पर दी अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन डेट. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लैट एग्जाम के लिए इज 13 नवंबर. हम ऑलरेडी अक्टूबर मंथ स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो पेरेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है लॉ का, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज फिल द ऑनलाइन फॉर्म. पैरेलल टू दैट प्लीज स्टार्ट द प्रोसेस फॉर द डोमिसाइल. किसी पेरेंट को ये फोटोग्राफ खींचना था तो मैंने एक स्लाइड पीछे किया है. कंसोर्शियम ऑफ NLUs.ac.in. नेक्स्ट, जो क्लैट का फॉर्मेट है वो पेन ऑन पेपर का फॉर्मेट है. ये एकमात्र ऐसा टेस्ट बच गया है जो पेन पेपर है, OMR शीट के ऊपर होता है, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो 20% इंग्लिश लैंग्वेज आता है, जिसमें मेजरली पैसेजेस हैं. 450-500 वर्ड का एक पैसेज होता है. सेकंड सेक्शन करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का सेक्शन है जो 25% वेटेज का है, अगेन पैसेज बेस्ड है. थर्ड सेक्शन 25% लीगल रीजनिंग का है, पैसेज बेस्ड. फोर्थ सेक्शन 20% वेटेज है शॉर्ट पैसेज का, जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है. और क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं, उसका 10% वेटेज है, जिसके अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है. फॉर्मेट जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया, पेन एंड पेपर फॉर्मेट है. 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट. मार्किंग स्कीम +1 -0.25 एंड देयर इज नो चेंज इन मार्क्स फॉर अनमार्क्ड आंसर. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंडर 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसके अंदर बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, कलकत्ता, जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, लखनऊ, पंजाब, पटियाला, कोची, उड़ीसा, रांची, आसाम, विशाखापट्टनम, तिरुचिरापल्ली, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, शिमला, जबलपुर और सोनीपत, दैट इज इन हरियाणा. ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंस देने के लिए भी मैं इसी फॉर्मेट, इसी फ्लो में आपको प्रेफरेंस सजेस्ट करता हूं. अनलेस एंड अनटिल कोई पेरेंट ऐसा मानता है कि टॉप इज बैंगलोर, आई एम फाइन. नेक्स्ट टू बैंगलोर में बच्चे को हैदराबाद, भोपाल, कलकत्ता, जोधपुर, रायपुर नहीं भेजना चाहता, तो सेकंड नंबर पे आप गांधीनगर डाल सकते हैं, मुझे इश्यू नहीं है. लेकिन हां, अगर मैं नेशनली कॉलेजेस की रैंकिंग की बात करूं तो गांधीनगर, हैदराबाद, भोपाल, कलकत्ता, जोधपुर, रायपुर के नीचे आता है. सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, इसका आप फोटो खींच सकते हैं. इसी सीक्वेंस में सजेस्टेड रैंकिंग है या प्रेफरेंस है जो आपको डालनी चाहिए एज फार एज नेशनल लॉ स्कूल्स इज कंसर्न. उसके अंदर यस, ज्योग्राफी का आप थोड़ा
पेरेंट की कंफर्ट, बच्चे की कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। क्लैट के अंदर जितनी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका जो ट्यूशन फीस है वो 2.5 से 3 लाख पर एनम का ट्यूशन फीस है। उसके बाद क्लैट के अंदर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें निर्मा यूनिवर्सिटी है, उसका 3.2 लाख पर एनम का फीस है। कर्नावती यूनिवर्सिटी 2.4 लाख पर एनम। IIM रोहतक ने भी लॉ का प्रोग्राम शुरू किया है जिसका एडमिशन क्लैट के थ्रू ही है, उनका ट्यूशन फीस जो है दैट इज 6 लाख पर एनम। उसके अलावा नरसिम्हा जी बॉम्बे 2 लाख और यूपीएस देहरादून 3.5 लाख। नेक्स्ट इज आईलेट विच इज फॉर नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली। इसका जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली.in। इनका ट्यूशन फीस जो है दैट इज 2 लाख पर एनम। एक पेरेंट का क्वेश्चन है, ओपिनियन ऑन नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर। इट इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, दे ऑल्सो हैव अ लॉ प्रोग्राम। लेकिन मैं जनरली कोई भी ऐसा लॉ प्रोग्राम बच्चों को सजेस्ट नहीं करता जो एटलीस्ट 5 साल पुराना ना हो। सिंस इट इज अ वेरी न्यू यूनिवर्सिटी, उनका लॉ प्रोग्राम इज रिलेटिवली वेरी न्यू, दे डू नॉट हैव इवन अ सिंगल बैच पास्ड आउट, सो आई रिजर्व माई ओपिनियन ऑन दैट इंस्टीट्यूशन। Otherwise, as a university, it is a very good university. Coming back to IELTS, 11 दिसंबर को इसका डेट आया है, तो क्लैट से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले ये एग्जाम हो जाएगा। 15 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ये वाला पेपर जो है ये भी पेन पेपर टेस्ट है। 1.5 घंटे का ये पेपर है, 90 मिनट्स। अगेन मार्किंग स्कीम क्लैट जैसी ही है, +1 -0.25 एंड 0 फॉर नो अदर इशू। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स। करंट अफेयर्स और जीके में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 70 क्वेश्चंस, 70 मार्क्स। दिस ऑल्सो इंक्लूड लीगल रीजनिंग। नेक्स्ट हम टेस्ट की जो बात करते हैं दैट इज स्लैट, दैट इज सिम्बाइसिस, जिनका टेस्ट का वेबसाइट है set-test.org। सिम्बाइसिस के लॉ प्रोग्राम का जो ट्यूशन फीस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पर ईयर। ये वाला जो एग्जाम का डेट है वो जनरली जून या जुलाई में आता है। लास्ट डेट मई तक रहता है। फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड है। 60 मिनट का ये टेस्ट था लास्ट ईयर। इस साल अगर ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाते हैं तो ये टेस्ट भी हो सकता है आई थिंक 1.5 घंटे का टेस्ट हो जाए विच इज 90 मिनट्स, और इसके अंदर किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो लास्ट ईयर का पैटर्न सिम्बाइसिस का अगर मैं देखूं तो हर सेक्शन में 12-12 क्वेश्चंस थे, 12-12 मार्क्स के। सो यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज। सिम्बाइसिस के आज की डेट में 4 लॉ स्कूल्स हैं, पूना, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर। और दूसरा सिम्बाइसिस के अंदर BA LLB, BBA LLB दोनों तरह के कोर्सेज चारों लॉ स्कूल्स में है। और इसके अंदर जब आपको प्रेफरेंस देना रहता है इंस्टीट्यूशंस का, तो इवन आपको कोर्स का भी प्रेफरेंस देना रहता है। मेरा सजेशन पेरेंट्स को यह रहता है कि BBA का प्रेफरेंस फर्स्ट दें, BA का प्रेफरेंस सेकंड दें। उसका कारण क्या है कि BA का कट ऑफ जनरली हाई जाता है, BBA का कट ऑफ जनरली लो जाता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड हमारा प्रेफरेंस जो है वो BBA का पहले हमको मिल सकता है। नेक्स्ट, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जिसके लिए वेबसाइट है discoverlaw.in। ये इंटरनेशनल टेस्ट है विच हैज बीन ट्वीक्ड टू इंडियन रिक्वायरमेंट। तो इंडिया के जितने लॉ स्कूल्स 12th के बाद एडमिशन देते हैं उसमें से काफी लॉ स्कूल्स LSAT का स्कोर भी वैलिड मानते हैं। LSAT 2 बार साल में होता है। उसकी नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगी, जो टेस्ट दिसंबर जनवरी में होगा, और दूसरी नोटिफिकेशन जून से आती है जिसका जून से नोटिफिकेशन आती है जिसका टेस्ट जनवरी में होता है, और अक्टूबर में नोटिफिकेशन आती है जिसका टेस्ट जून में होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, 2 घंटे 20 मिनट का टेस्ट है। 4 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन को 35 मिनट्स का टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग 22-23 क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 22-23 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड सेक्शन, उसमें भी अगेन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 24 क्वेश्चंस। LSAT के अंडर अगर मैं लॉ स्कूल्स की बात करूं तो उसमें जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जो है उसका ट्यूशन फीस जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 लाख पर एनम। नरसिम्हा जी बॉम्बे 2 लाख, यूपीएस देहरादून 3.5 लाख, GD गोइनका 2.2 लाख और MET 2.6 लाख। इसके अलावा बाकी जो नेशनल लेवल के ऊपर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके अंदर महाराष्ट्र CET है, जिसके अंडर
महाराष्ट्र में जैसे किसी पेरेंट ने जीएलसी बॉम्बे, आईएलएस पूना की बात की, उनके लिए उनको एमएचसीईटी का एग्जाम देना होगा। उसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर है, इन्होंने 3 नए सेंटर्स चालू किए हैं, सॉरी 2 नए सेंटर्स, वन इज दिल्ली एनसीआर, सेकंड इज पूना इन लवासा, और बैंगलोर में ही एक एक्सटेंडेड सेंटर और चालू किया है। उसके अलावा केआईआईटी भुवनेश्वर है, एमएसयू बड़ौदा है, यूपीएस देहरादून है, कर्नावती यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी है। अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉ की बात करूं तो उसके इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस या वोकेबलरी आती है। उसमें क्लैट के अंदर अब सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बाकी टेस्ट्स के अंदर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस और वोकेबलरी के क्वेश्चंस भी आते हैं। रीजनिंग में वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग आती है सिर्फ क्लैट में, और बाकी टेस्ट में वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग आती ही है, उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग जिसके अंदर सीरीज, कोडिंग, पजल, सिलोजिज्म्स, अरेंजमेंट्स, फैमिली ट्री एंड सो ऑन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर और जीके में पैसेजेस आते हैं क्लैट के लिए, और स्टैंडर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे आप मैगजीन्स के अंदर पढ़ते हैं, gktoday.in के अंदर पढ़ते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर क्लैट में इट हैज मूव्ड कंप्लीटली टू डेटा इंटरप्रिटेशन, बाकी जो एग्जाम्स है उसके अंदर अरिथमेटिक, अलजेब्रा और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसी चीजें आती हैं। लीगल एप्टीट्यूड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में, बाकी पेपर्स के अंदर जनरली प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ और एग्जाम्स में लीगल अवेयरनेस भी पूछी जाती है जो जीके का पोर्शन भी हो सकती है। मूविंग आउट ऑफ लॉ, कमिंग टू बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जो मैं जनरली टेस्ट सजेस्ट करता हूं दैट इज आईपी मैट, जो आईएम इंदौर कंडक्ट करता है, उसी के अंडर आईएम रांची का एडमिशन होता है। आईपी मैट दूसरा एक टेस्ट जो आईएम रोहतक कंडक्ट करता है, और उसके अलावा जेआईपी एमएटी जिप मैट जो एनटीए कंडक्ट करता है, जिसके अंदर आईएम जम्मू और आईएम बोध गया का एडमिशन होता है। उसके अलावा नरसिंह मोंजी बॉम्बे का खुद का एग्जाम है, एनपैट, सिम्बाइसिस का खुद का एग्जाम है, सेट जनरल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का खुद का एग्जाम है। मोस्टली कॉलेजेस जो हैं उनकी एप्लीकेशंस दिसंबर जनवरी तक रिलीज हो जाती हैं। इनके एग्जाम्स जो हैं वो मई जून मंथ में होते हैं। सिलेबस की अगर बात करूं तो आईपी मैट जो आईआईएम इंदौर वाला है उसके अंदर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आता है। आईआईएम रोहतक वाले एग्जाम के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों आते हैं। जिप मैट में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, नरसिंह मोंजी में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। सिम्बाइसिस के पेपर में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स चारों सेक्शन आते हैं। अगेन क्राइस्ट में भी चारों सेक्शन आते हैं। फीस की अगर क्विकली बात करूं मैं तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आईएम इंदौर में पहले 3 साल 4 लाख पर एनम का फीस है, जिसको हम बीबीए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एमबीए कहते हैं। उसके बाद एमबीए लेवल के ऊपर द फीस स्ट्रक्चर इज 9.5 लाख पर एनम। तो अगर आप ध्यान से फीस देखें जो मैंने स्क्रीन पे डाली है, मैंने पर एनम की फीस डाली है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स एंड देन पर एनम की फीस फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। आईआईएम रांची की यही फीस स्ट्रक्चर 5.25 lakhs per year for first 3 years, 8 lakhs for next 2 years. IIM Rohtak is 4 lakhs per year for first 3 years, 9.5 lakhs for next 2 years. IIM Bodh Gaya 4.5 lakhs per year for first 3 years and 7.5 lakhs per annum for next 2 years. IIM Jammu 4.85 lakhs per year for first 3 years and 8 lakhs per annum for next 2 years. निर्मा यूनिवर्सिटी जिसका जो एडमिशन है वो IIM इंदौर के एंट्रेंस एग्जाम आईपी मैट के थ्रू ही होता है, उनका फीस स्ट्रक्चर 2.73 lakhs per year for first 3 years and 8 lakhs per annum for next 2 years. नालसार यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन इसी के थ्रू है, जिसका एडमिशन के अंदर फीस इज 2 lakhs per year per annum for all 5 years. मणिपाल यूनिवर्सिटी इज 3.75 lakhs per year for first 3 years and 6 lakhs per year for next 2 years. इसके अलावा एक अहमदाबाद यूनिवर्सिटी भी है जिसके अंदर IMBA अवेलेबल है। इनका फीस स्ट्रक्चर इज 3 lakhs per annum for all 5 years. प्लस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में 3 साल का बीबीए प्रोग्राम भी है जिसका फीस स्ट्रक्चर इज 3 lakhs per annum for 3 years. मणिपाल यूनिवर्सिटी का 3 साल का बीबीए प्रोग्राम, फीस स्ट्रक्चर 3.75 lakhs per year. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली, इसका 14,000 रुपीज अ ईयर फीस है, जिसके लिए आपको CUET का एग्जाम देना रहता है। भारतीय विद्यापीठ पूना इज 2.27 lakhs per annum for 3 years. IIT भुवनेश्वर 75,000 rupees per annum. Narsee Monjee Bombay 3 lakhs per annum. Symbiosis 3 lakhs per annum. Christ University is 4 lakhs per annum.
Now, most of the business management entrance exams are followed by either a personal interview and or written ability test and or micro presentation and or group task और ग्रुप डिस्कशन. प्रिपरेशन सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर दे मे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरिथमेटिक, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन. स्पेसिफिकली अगर मैं आईपी मैट आईएम इंदौर की बात करूं तो उसके पास 2 ही सेक्शन है. मैथ्स के अंदर हाफ पोर्शन ऑलमोस्ट इज नॉन एमसीक्यू एंड हाफ पोर्शन इज एमसीक्यू. रिमेनिंग 40% इज इंग्लिश. उसके अलावा जो एनपैट जैसे कुछ एग्जाम्स हैं उसके अंदर मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शंस, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. इंग्लिश के अंदर आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी है. रीजनिंग के अंदर वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग है. उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स हैं, सिलोजिज्म्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, फैमिली स्ट्रक्चर है. करंट अफेयर्स और जीके के अंदर यू नो again, since we all know that's a ocean, but some may have exam have this section in the reading exam. Other institutions may ask GK or current affairs related questions in personal interview also. इसलिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की क्लासेस सब तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट और कंपलसरी हो जाती है. कमिंग क्विकली टू होटल मैनेजमेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर 21 स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड IHMs हैं, 27 सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड IHMs हैं और ऑलमोस्ट 27 के जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं. इसमें जितने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर इज 1.2 lakhs पर एनम. उसके अलावा IHM औरंगाबाद जो ताज ग्रुप का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनका फीस स्ट्रक्चर इज 4.5 lakhs पर एनम और इसका डिग्री 4 साल का है. JEE जो के थ्रू IHMs का डिग्री है वो 3 साल का है. मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3 to 4 lakhs पर एनम है क्योंकि इनके पास 2 तरह की डिग्रीज हैं, एक 3 साल का और एक 4 साल का. और ओबरॉय जो है दैट इज स्टेप, उसका कोई फीस नहीं है. इसमें रादर बच्चे को सामने से स्टाइपेंड दिया जाता है. मोस्टली कॉलेजेस की जो फॉर्म्स हैं वो दिसंबर जनवरी में बाहर आ जाती हैं, फरवरी तक चलती हैं. एंट्रेंस एग्जाम्स अप्रैल से शुरू हो जाते हैं. जो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स बेसिक 8, 9, 10th लेवल का मैथमेटिक्स है. बाकी जो स्ट्रक्चर इंग्लिश का है या रीजनिंग का, जीके का, वो सिमिलर है अदर टेस्ट पैटर्न से. होटल मैनेजमेंट के बच्चों के लिए 2 और सेक्शंस या रादर स्पेसिफिक एरियाज आते हैं. वन इज सर्विस एप्टीट्यूड. दिस इज बेसिकली टू टेस्ट बच्चे का बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क to understand whether they understand hospitality as an industry or service as an industry. और scientific aptitude जिसमें again basic grade 8, 9, 10 के physics, chemistry, mathematics और biology के related जो है questions वो पूछे जाते हैं. There is one question from Paridhi. IIFT admission, yes, is also through IPMAT, that is IIFT Delhi. और हाँ, IIM बैंगलोर का एक नोटिफिकेशन आया है कि वो 5 ईयर का इंटेग्रेटेड MBA शुरू कर रहे हैं, बट द स्ट्रक्चर इज लिबरल आर्ट्स, बट उसका कुछ अभी फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है. वंस दैट फॉर्मलाइजेशन कम, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. सो कमिंग टू लिबरल स्टडीज, बैंगलोर इज फोकसिंग मोर ऑन लिबरल स्टडीज अंडर ग्रेजुएशन. बट फॉर लिबरल स्टडीज यू विल हैव अशोका यूनिवर्सिटी जिसके अंडर जो है अशोका यूनिवर्सिटी जिसका ट्यूशन फीस 9.5 lakhs पर एनम. यू हैव फ्लेम यूनिवर्सिटी जिसका ट्यूशन फीस 7.05 lakhs पर एनम. यू हैव सिम्बाइसिस जिसका ट्यूशन फीस 4.4 lakhs पर एनम. PDU है गांधीनगर में, देयर ट्यूशन फीस 2.7 lakhs. और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है जिसका ट्यूशन फीस 3 lakhs पर एनम. सो दीज आर ऑल very good institutions within the domain of liberal arts or liberal studies. Application mostly colleges जो हैं उनका रोलिंग प्रोसेस रहता है, मल्टीपल टाइम्स ये लोग टेस्ट लेते हैं. और कुछ का तो एंट्रेंस का जो फॉर्म फिलिंग का डेट्स हैं वो ऑलरेडी अक्टूबर से चालू हो गए हैं. फॉर एग्जांपल अगर अशोका की बात करूं तो उनका नेक्स्ट ईयर के इनटेक का फॉर्म जो है वो ऑलरेडी अगस्त से शुरू हो चुका है. सो यू कैन फिल अप द फॉर्म.
मल्टीपल एडमिशन साइकिल्स आर पॉसिबल। प्रिपरेटरी सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सेम इंग्लिश में आरसी, ग्रामर, वोकैब, रीजनिंग के अंदर वर्बल क्रिटिकल, इंग्लिश के पोर्शन में और मैथमेटिकल पोर्शन में एनालिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज अगेन एज पर अदर एग्जाम पैटर्न्स एंड एग्जाम्स। और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बेसिक 9th-10th का सिलेबस जो है वो आता है। कमिंग टू द कंक्लूसिव थॉट प्रोसेस, जितने भी बच्चे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, my very strong request to them is to start preparing for interview along with, because पर्सनल इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं, बच्चे एंड मोमेंट पे जब किसी इंस्टीट्यूशन से कॉल लेटर आता है, देन दे स्टार्ट रनिंग 24-48 आवर्स बिफोर द इंटरव्यू डेट। 2 दिन के अंदर इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन विद ऑल द चिल्ड्रन ऑन इंटरव्यू टेक्निक्स। टाइम टू टाइम मैं और सेशंस भी इनके बच्चों के लेता रहूंगा। इंटरव्यू के लिए पर्सनल क्वेश्चंस, एकेडमिक क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, इनकी तैयारी आप ऑलरेडी चालू कर दीजिए, प्लीज चालू कर दीजिए। फाइनल वर्ड ऑन फीस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस की हमने डिस्कशन की है, जैसे ही हम किसी इंस्टीट्यूशन ऐसे को सिलेक्ट करते हैं जो अहमदाबाद से बाहर है या आपके होम टाउन से बाहर है, क्योंकि इसमें मेरे साथ पेरेंट्स ऐसे भी जुड़े हैं जो बैंगलोर से हैं, बॉम्बे से हैं, इंदौर से हैं, राजकोट से हैं। जैसे ही आप अपने सिटी से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी फीस, जो भी आपकी बच्चे की ट्यूशन फीस है कॉलेज की, उसके अंदर 5 लाख पर ईयर ऐड कर दीजिए। आई फील बैड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपसे जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन लास्ट ईयर मैं एक ऐसे पेरेंट के साथ इन्वॉल्व था एडमिशन प्रोसेस के अंदर, जिन पेरेंट ने अपने बच्चे का नरसिम्हा बॉम्बे के अंदर एडमिशन इसलिए विड्रॉ कर लिया क्योंकि नरसिम्हा बॉम्बे के अंदर ट्यूशन फीस वाज 4 लाख पर एनम, एंड वहां बॉम्बे रहना, खाना, पीना, ट्रेवल वाज अमाउंटिंग टू 5 लाख पर एनम। तो उनका जो टोटल स्ट्रक्चर है 3 साल के प्रोग्राम का, वो 27 से 30 लाख पे जा रहा था, जबकि उनका मेंटल कैलकुलेशन जो था वो 10 से 12 लाख रुपया कोर्स के ऊपर खर्चा करने का था। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बट आपको सेंसिटाइज करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से शेयर कर रहा हूं कि जैसे ही हम बाहर कहीं बच्चे को भेजने की बात करते हैं तो 2 लाख रुपया रहने का, 2 लाख रुपया पर ईयर खाने पीने का, और 1 लाख रुपया पर ईयर ट्रेवल का, ये आप कैलकुलेशन माइंड में रख के चलिए कि इतना एक्सपेंस ट्यूशन फीस के ओवर एंड अबव एवरी ईयर हो सकता है। फाइनली आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस, बट जो पेरेंट्स सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कोई आप क्वेश्चन अपना शेयर करना चाहते हैं, आई कीप आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन Instagram, YouTube. You can scan this code straight away, follow me on Instagram, or you can scan the YouTube code and subscribe to YouTube channel, जहां पे बहुत सारी डिटेल्स हम लोग जो है डालते रहते हैं related to various exams, courses, changes in the latest pattern of academics, implementation of new education policy, and so on and so forth. So I'll open the house for questions. Parents के अगर और कोई भी questions हैं, please feel free. You can put across your question to me. आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो you can just raise your hand. I will, allow you to unmute yourself and ask your question. One question which has come from the parent is IGCSE A and AS levels good enough for IPM? Well, ma'am, IPM के लिए बोर्ड मैटर नहीं करता, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स और इंग्लिश मैटर करती है। तो चाहे आप IGCSE से हैं, IB से हैं, या तो किसी इंडियन बोर्ड से हैं, डज नॉट मैटर। Paridhi, I hope I have answered your question. You have also risen your hand. Sir, what should be the first preference? BCom LLB, BBA LLB और BA LLB? I think ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है
जिन भी पेरेंट ने पूछा है। प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बीए या तो बीकॉम या तो बीबीए, जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, उसके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चंस, 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। रिमेनिंग जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं लॉ के। सो लॉ के प्रोग्राम में टोटल आप 60 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें से 8 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के हैं और 52 सब्जेक्ट्स लॉ के हैं। हैविंग सेड दैट, इट शुड बी प्रेफर्ड कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। इट शुड नॉट बी प्रेफर्ड कि आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, बीबीए एलएलबी कर रहे हैं या तो बीकॉम एलएलबी कर रहे हैं। I hope I have answered your question. Next question भी same है, which one is better, BBA LLB और BA LLB? As I said, it does not matter. ना तो बाद में जाके आपके प्रोफेशन में किसी तरह का कोई इशू आता है, ना तो आपकी पढ़ाई में किसी तरह का इशू आता है। आप इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करिए, ब्रांच को प्रेफर या स्पेशलाइजेशन को प्रेफर ना करिए। सर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट? I think this question shall be addressed by Satya sir. Let me quickly check if Satya sir is there. No, Satya sir is not there with us. My child, please connect with Satya sir. He will be able to give you a process of how to start preparing for CLAT. Is there any attempt capping on the exams? Again, very beautiful question. Answer is no. There is no attempt bar or cap in any of the entrance exams जो मैंने आपसे share किए हैं. Next, sir, can you tell about IITs that provide BBA or MBA course? Sir, to my knowledge, at present, there are no IITs which are giving a BBA or MBA course. MBA course, of course, they have. That is the Department of Management Studies. All IITs have got a MBA program, but BBA program, no IIT gives. Yes, there are a couple of IITs who give law program, but that is a 3-year law program, right? That is what is my information as to the best of my knowledge. Kindly update us with the dates of important exams as and when they get announced. Yes, Chaitali ma'am, definitely as and when these exam dates are coming out. कुछ पेरेंट्स थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं, तो उन पेरेंट्स से मैं शेयर करना चाहता हूं। हम लोग जैसे आज नोटिफिकेशन आया, जैसे yesterday there was notification of UC, तो मैंने आज ही वो नोटिफिकेशन फ्लैश नहीं किया है, क्योंकि वी वेट फॉर अ वीक 10 days टाइम, ताकि ऑनलाइन वेबसाइट जहां पे हमको जाके फॉर्म भरना है वो वेबसाइट स्टेबलाइज हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, आपने नेक्स्ट डे फॉर्म भरना चालू किया, फॉर्म भरने में ग्लिचेस आने शुरू हुए, आपका मुझे वापस कॉल आना शुरू होगा कि सर ये ग्लिच आ रहा है। टेक्निकली उसके अंदर मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता। आई हैव टू सिंपली वेट एंड वॉच कि वो वेबसाइट स्टेबलाइज हो जाए। तो विद इन अ वीक टू 10 days हम लोग, वंस द फॉर्म गेट्स स्टेबलाइज्ड, वेबसाइट गेट स्टेबलाइज्ड, उस टाइम पे हम आप लोगों से शेयर करते हैं किस किस चीज का कौन कौन सा डिटेल आ गया है। Okay, Paridhi ma'am, please go ahead. I have given you a right to speak. Hello sir, I am Paridhi's father. Yes sir, please tell me. Actually, I had 2 questions. One is about CUET. Sir, you didn't mention anything about CUET. And other is like you only suggested 4 universities for liberal arts. Are there any other? Okay, sir, I'll answer both the questions. Yeah. First, when you primarily talk about CUET, CUET is neither accepted in hotel management, nor accepted in law, nor accepted in liberal arts. And in business management, CUET is being accepted only for one college, that is Shahid Sukhdev College of Business Studies, Delhi University. That is the reason I have not put in a lot of emphasis on CUET. That is number one. Number two, CUET is in the process of crystallizing. Last year, admissions have not happened till now. So I'm waiting. Let CUET comes with its consolidated notification for the next year, plus whatever changes they would have done or they would do depending upon this year's learning. I'm waiting for that. Once that happens, then probably by the end of March next year, or maybe in the month of April, I'll be sharing the details related to CUET with you. That is the answer to your first question. Answer to your second question for the liberal arts program. Yes, I will share with you, rather let me quickly do it itself. I'm sharing with you the latest parents handbook of careers, which has been published by
CBSE on their official website. So I am just a moment. I am sharing that parents handbook with all of you, all the parents. So you can please feel free to go through this parents handbook. This contains list of lot of top institutions, be it in liberal arts, be it in management, be it in hotel management, be it in law. I have given you a lot of information. This is the latest career handbook which I'm sharing with you. Okay. Next question which I have is okay. For CLAT, I request to conduct frequent tests as the exam date is nearing. Yes, currently we are giving CLAT exam every week. Once the crash program starts, which is starting from 1st of November till 18th of December, Satya sir shall be giving you 2 to 3 tests weekly. So don't worry, that process is on. You will get more tests, more mock tests for CLAT. Next is, please share examination schedule for liberal studies, specifically English literature and psychology. This message has come from Misri. Please connect with me on my personal number. I'll share it with you more details, and or I have sent the parents handbook to you. Please download that parents handbook. In that, I have given you a lot of details related to liberal studies courses. What is the entrance exam for the Christ Law program? Please guide us. For Christ, they have their own entrance exam, which is known as CUET. Let me also give you another document. I am sharing with you another document, which is a document of all entrance exams, but the detail of this entrance, the details in this will be in line with the entrance exams which were conducted in 2021. So please go to the official website to check what is the latest change in the entrance exam. But this entrance exam guide will give you a lot of information related to various tests. So let me do one thing. To all respected parents, children, I am sharing my personal number with you. This is 9979-266-166. If any parent is not getting anything or has any doubt, please feel free, punch in a WhatsApp to me. I will be very happy to respond to you. Next question is, what is the Ahmedabad University ranking for BBA, IMBA? Further prospects of Susan pass on from Ahmedabad. जो बच्चे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज वो बहुत कैटेगोरिकली बोलते हैं that we are preparing students for entrepreneurship and family business. हम लोग स्टूडेंट्स को जॉब सीकर नहीं बना रहे हैं, जॉब प्रोवाइडर बना रहे हैं. तो प्लेसमेंट्स वगैरह का बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है. अदरवाइज रैंकिंग वाइज BBA, IMBA ranking both are very good. Ahmedabad University is a worth university to get into. Suggestion of universities pertaining to physiology course, again outside the purview of today's session. Otherwise, please go to YouTube. I have shared my YouTube link to you. In that, go and look at paramedical studies in which you will get details of physiology courses. For CLAT students other than GNLU and NIRMA, any other institution in Gujarat accept these scores. Third institution which accept CLAT score is Karnavati University. Next to Karnavati University, Navrachna University Baroda, Oro University Surat, they also accept CLAT score. Next is GNLU compulsory hostel? Answer is yes. GNLU first year is compulsory. You have to stay in the hostel. For CLAT 2023, would there be only one attempt? Answer is yes. There is going to be only one attempt, that is December 2022. Sir, want to meet faculties regarding the progress of the child? Sir, please do not worry. You all have Satya sir's number. You have Satya sir directly connected with you on the application, IQ Ideas application. Through that, connect with Satya sir, take time and come over. Most welcome. Is it possible to complete the CLAT paper in time? Answer is yes, absolutely. अभी तो CLAT पेपर बहुत relatively आसान हो गया है, because CLAT का जो initial pattern था उसके अंदर हम लोग 200 questions करते थे 150 मिनट के अंदर, सॉरी 120 मिनट के अंदर.
आज की डेट में आपको सिर्फ 150 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट के अंदर। और टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी का जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पे भी पड़ा है, आपकी एप्लीकेशन पे भी पड़ा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। सर, व्हाट आर द अदर एग्जाम्स व्हिच वी कैन अपीयर फॉर अलोंगसाइड विद क्लैट? आई हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ एग्जाम्स प्लस डाउनलोड द बुक, उसके अंदर मैंने काफी सारे एग्जाम्स की डिटेल दी है। मैंने एक दूसरा लिटरेचर जो आप लोगों से शेयर किया है, जो लिटरेचर सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स का ही है, उसके अंदर लॉ सेक्शन में जाइए, कंट्री में लॉ के जितने टॉप एग्जाम्स हैं उनकी सब की लिस्ट मैंने उसमें दी है, along with paper pattern, dates, this, that, everything. Is BBA, MBA, for BBA, MBA, we have to fill form for all colleges. You have to give different exams for all different colleges. Answer is yes. Primarily, आपको अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे और अलग अलग टेस्ट देने पड़ेंगे। सिर्फ अगर आप आईपी मैट IIM इंदौर का टेस्ट देते हैं, उसके अंदर 5 कॉलेजेस की सेपरेट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, दैट इज IIM रांची, TFI मणिपाल, नालसार यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, IIFT यूनिवर्सिटी। ये 5 यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन आप उस टेस्ट के स्कोर के अंडर सेपरेट कर सकते हैं। Sir, you didn't mention about CUET. I hope I have answered this question. There is a mention in CLAT form about campus visit. What is it about? Ma'am, honestly, I have not read this, जो आप point pick up कर रहे हैं, but as a matter of experience, what I understand, campus visit के अंदर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के कैंपस को विजिट करना चाहते हैं, they will facilitate your visit. उस facilitation के अंदर आने जाने ट्रैवल का एक्सपेंस जो है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। कैंपस के अंदर वो आपको पूरा कैंपस दिखाने के लिए फैसिलिटेट कर देंगे, दैट इज कैंपस विजिट। वुड PI बी ऑनलाइन और ऑफलाइन? टिल लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द PIs हैड बीन ऑनलाइन। इस साल क्योंकि कोविड सिचुएशन काफी सारा वेयर ऑफ हो गया है, मेरा मानना है कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कंटिन्यू रखेंगे और काफी सारे इंस्टीट्यूशंस वापस फिजिकल फॉर्मेट में आ जाएंगे। What would be the 12th board's score? For most of these exams, 12th boards का जो weightage है, that is relatively not there. So उस केस में 12th के अंदर 60% या पास क्लास होना जरूरी है। Does GNLU Nirma have NRI sponsored quota? Okay, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पेरेंट ने पूछा है। इसके लिए मैं आपसे 2 चीज शेयर करना चाहता हूं। I'll take 30 seconds for that. किसी भी पेरेंट या बच्चे को अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जाने में इंटरेस्ट है, जो हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, ये कोटे की सीट्स हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, और आपको उन में जाने में इंटरेस्ट है, तो आपको क्लैट का फॉर्म भरते समय, आई रिपीट, क्लैट का फॉर्म भरते समय NRI/NRI sponsored/FN वाले कॉलम में टिक करना होगा। अगर आपने क्लैट के फॉर्म में NRI स्पॉन्सर्ड टिक नहीं किया है, तो बाद में जाके आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सेपरेट NRI स्पॉन्सर्ड का फॉर्म भर नहीं सकते हैं। सो वंस अगेन, अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जाना चाहते हैं, नंबर 1 वो कैटेगरी अवेलेबल है, नंबर 2 उसके लिए क्लैट के फॉर्म के अंदर NRI स्पॉन्सर्ड टिक हुआ होना जरूरी है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट इज ऑफलाइन क्लैट मॉक टेस्ट व्हेन यू विल बी टेकिंग एट IQ। पायल मैडम, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। हर हफ्ते हर संडे हम लोग ऑफलाइन क्लैट का मॉक टेस्ट IQ पे लेते हैं, तो अगर बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है या उसको कोई कंफ्यूजन है, प्लीज सत्या सर से बात करिए। यू हैव सेड दैट टू प्रोवाइड 5 लाख फॉर लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवल, इज इट वैलिड फॉर NLUs ऑल्सो? प्राइमरीली आंसर इज यस, ये NLUs के लिए भी वैलिड होगा। उसमें शायद 5 लाख ना होके वो फिगर 3 या 3.5 लाख पे आ जाएगी, लेकिन ये वैलिड है, बिकॉज आपको हॉस्टल का फीस देना ही पड़ेगा, खाने पीने का एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ेगा, और डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस आपको एक साल में 3-4 ट्रेवल का सिचुएशन क्रिएट करना ही पड़ेगा। व्हाट इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर नरसिम्हा जी प्रोग्राम? नरसिम्हा जी के एंट्रेंस एग्जाम का नाम है सर NPAT,
NPAT, नरसिम्हा मोंजी पोस्ट 12th एप्टीट्यूड टेस्ट, ये उसका पूरा नाम है। जो मैंने आपको लिटरेचर शेयर किया है एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, लॉ में जाना चाहते हैं, वो एक बार चेक करिए, आपको नरसिम्हा मोंजी के एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल मिल जाएगी। आई हैव आंसर्ड दिस, मैंने आपसे बुक शेयर किया है, थैंक यू परिधि जी। सर विच कोर्स हैज मोर स्कोप, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। I am sure these mock tests for CLAT are available for regular students and no forest registration or crash course is required. ये regular students के लिए सबके लिए available है मैम, कोई क्रैश कोर्स के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन की किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहां एक चीज क्विकली एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं स्टेशनरी और पेपर्स वेस्ट नहीं करना चाहता, तो जनरली मैं क्या करता हूं, बच्चों को बोलता हूं कि जो नेक्स्ट संडे फिजिकल पेपर देने आने वाले हैं वो लोग मेरे साथ रजिस्टर करिए, और उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर मैं उतने ही पेपर्स प्रिंट करवाता हूं। सो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो आंसर इज यस, मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूं ताकि मेरे को पेपर्स का क्वांटिटी पता लगे, मुझे कितने पेपर्स प्रिंट करवाने हैं। So these mock tests as such do not require a separate registration. कोई भी बच्चा सत्या सर को एक मैसेज पुट अप करके रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर और संडे को आके पेपर दे सकता है। For BBA MBA 5-year course, other suggested colleges other than IIMs, मैंने जो आपसे बुक शेयर की है उसमें मैंने 5-year इंटीग्रेटेड कंट्री के अंदर टॉप बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेजेस की एक लिस्ट शेयर की है, वहां से आप और कॉलेजेस पिकअप कर सकते हैं। कैन यू प्लीज शेयर प्रोस्पेक्ट्स एंड आइडियल वे टू परस्यू लॉ स्टडीज आउटसाइड इंडिया? अचल त्रिवेदी जी, दिस इज क्वेश्चन विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ टुडेज सेशन। आप प्लीज, मैंने पर्सनल नंबर आपसे अपना शेयर किया है, मेरे से बात करके मेरे को मिल लीजिए IQ पे आके, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। Which other exams we can appear alongside CLAT? I have given the answer. सॉरी सर, साइकोलॉजी कोर्स, अच्छा ऊपर जो फिजियोलॉजी आपने लिखा था, साइकोलॉजी के लिए प्लीज बुक में जाइए, जो मैंने आपको बुक दी है उसके अंदर टॉप कॉलेजेस की लिस्ट दी है मैंने ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की, और दूसरी बुक के अंदर मैंने नेशनल लेवल के ऊपर ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी डिटेल दी है, जिसके अंदर CUET का भी कंप्लीट मेंशन है। प्लीज गो थ्रू दैट एंड फिक्स अप विच कॉलेजेस यू वांट टू अप्लाई टू। इज HNLU better than GNLU? It is a matter of debate. आप आके मेरे को मिल लीजिए, we will sort out the confusion जो आपको है। Would PI be online offline? मैंने आंसर दे दिया है। साइकोलॉजी कोर्स का आंसर मैंने दे दिया है। लॉ एग्जाम्स का लिस्ट मैंने आपको भेज दिया है दीक्षित जी, प्लीज गो थ्रू दैट, उसके अंदर पूरी कंट्री के लॉ एग्जाम्स की डिटेल है। LSAT फॉर्म फॉर दिसंबर जनवरी आउट, मैम अभी तक नहीं आया है LSAT, कल ही मैंने LSAT की वेबसाइट चेक की है discoverlaw.in, सो आई वुड रिक्वेस्ट आप भी एक बार चेक करते रहिए, मेरे आंख में आएगा तो आई विल बी सेंडिंग इट टू यू। अदरवाइज अगर आपके पास डिटेल आती है तो आप सब पेरेंट्स के पास मेरा पर्सनल नंबर है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद मी ऑल्सो सो दैट आई कैन ट्रांसमिट इट टू अदर पेरेंट्स। What is the entrance exam fees generally? Generally, that's a good question. Entrance exam की फीस 500 रुपीज पर एग्जाम से लेके 4000 रुपीज पर एग्जाम तक होती है। फॉर एग्जाम्पल CLAT का फीस इज 4000 रुपीज फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, LSAT का इज 3800। अगर आप सिम्बाइसिस का करते हैं और आप मल्टीपल कैंपस सिलेक्ट करते हैं तो योर फीस फॉर वन एग्जाम and multiple campus applications could go as high as 8-9,000 rupees. तो generally आप 5-6 applications के लिए और institutions के लिए 25 to 30,000 rupees का extra जो है वो अपना cushion लेके चलिए. That is what I suggest. It is compulsory, yes, to stay in GNLU at least for the first year. Will BBMBA exam be conducted online or offline? Sir, ma'am, mostly BBMBA के entrance exams are online at present. NMIMS law, yes, NMIMS में law की admission CLAT के थ्रू भी होती है, LSAT के थ्रू भी होती है, और लास्ट ईयर से नरसिम्हा मोंजी ने अपना खुद का एग्जाम भी चालू किया है लॉ एंट्रेंस लॉ की एडमिशन के लिए, नोन एज NLAT।
तो उसका डिटेल जो मैंने आपसे बुक शेयर की है मैम, उसके अंदर है, आप जा सकते हैं, यू कैन गो टू द लॉ सेक्शन एंड सी द डिटेल्स ऑफ एनलैट। You provide material for IPMAT preparation? Answer is no. There is no separate material which we give to children outside. जो IQ के बच्चे हैं उनके लिए मटेरियल इन रेगुलर रूटीन क्लास के अंदर फैकल्टी जो है बच्चों को देते ही हैं। What is the difference between BA for 3 years and BA in 4 years? This is a beautiful question. Generally, a 3-year BA program, it is a regular BA program, and any BA program which is a 4-year BA program is generally a research program. So we call it BA in bracket R, that is research program. So 4 साल का BA program is generally a research program. Can you please repeat what you said about NRI details in the form of CLAT? Okay. CLAT exam primarily caters to national law universities. तो अगर आपको किसी भी national law university में NRI या NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में एप्लीकेशन करने में इंटरेस्ट है, तो आपको क्लैट के फॉर्म के अंदर NRI कैटेगरी को टिक करना जरूरी है। मैंने ऐसा बोला है। तो पहले आप जब क्लैट का फॉर्म भरेंगे उसमें आप NRI कैटेगरी के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, उसको टिक करके। उसके बाद आप इंडिविजुअल नेशनल लॉ स्कूल की वेबसाइट पे जाके उनका NRI या NRI स्पॉन्सर्ड का फॉर्म सेपरेटली भरेंगे। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो एनीवेज आपको क्लैट देने की जरूरत ही नहीं है, आप स्ट्रेट अवे नेशनल लॉ स्कूल की वेबसाइट पे जाके एज अ फॉरेन नेशनल अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। I asked about HNLU and GNLU because I can make an OBC certificate in Raipur, but from Gujarat I can only apply in domicile. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरा जहां तक आइडिया है, ओबीसी का रिजर्वेशन ना तो एचएनएलयू में है ना तो जीएनएलयू में है। ओबीसी के सीट्स का कोई रिजर्वेशन इन दोनों कॉलेजेस में है ही नहीं है। ओबीसी का रिजर्वेशन सिर्फ लखनऊ के अंदर है, वो भी लखनऊ के रेजिडेंट्स के लिए। सो वो चीज अंडरस्टैंड करके आप दोबारा अपना डाउट मेरे से पर्सनली क्लियर करिए। Are there any advantages of 4-year program or any drawbacks of the same, like what is particularly preferred? Sir, there is definitely an advantage of a 4-year program because one, you get an honors degree, second, you get a research degree, third, कल को अगर आपको मास्टर्स लेवल पे कहीं पे भी फॉरेन अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो दे रिक्वायर अ बैचलर्स विच इज अ 4-year बैचलर्स। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं। डीमेरिट 4-year program का एक ही है, you spend 1 more year. A supplementary question on NRI sponsor question, sir. Once I take the CLAT application form, can I also take admission as a normal student? Sir, answer is yes. You will be actually treated in normal category line only. Even अगर आप NRI sponsor टिक कर देते हैं तो आप CLAT के अंदर नॉर्मल लाइन के अंदर जनरल कैटेगरी अंदर ही कंसिडर होंगे। अगर आपको NRI या NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में कंसिडर होना है तो आपको उस पर्टिकुलर नेशनल लॉ स्कूल का NRI स्पॉन्सर्ड का एप्लीकेशन सेपरेटली भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर, विल वी गेट फॉर्म फॉर क्लैट रजिस्ट्रेशन? वेल, आई शेयर्ड विद यू द वेबसाइट ऑफ क्लैट, वहां पे क्लैट का फॉर्म आ गया है, अब आप फॉर्म वो भर दीजिए। Why is BLLB more preferred than 3-year LLB? Okay, see, 5-year integrated LLB जो है प्रोग्राम, उसके अंदर आप ब्रॉडली स्पीकिंग ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लॉ के, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका ज्यादा होता है, आपको इंटर्नशिप्स ज्यादा करने को मिलती हैं, और जो कोर्स करिकुलम है उसके अंदर मूट कोर्ट्स, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, पेपर प्रेजेंटेशंस, पेपर पब्लिशिंग्स, इस तरह का एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, जो 3-year LLB प्रोग्राम में रिलेटिवली कम है। दिस इज द रीजन व्हाई 5-year integrated LLB program is preferred over a 3-year LLB program. I think I have finished all the questions. Once again, I would like to thank all the parents who have taken out time on a busy Sunday to connect with me. मैंने आपसे काफी सारा लिटरेचर शेयर किया है, अपना लेटेस्ट हैंडबुक शेयर किया है। क्लास 12th के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं क्रॉस बोर्ड,
उनकी डिटेल शेयर की है, सो यू कैन प्लीज गो थ्रू दैट। मैंने आपको मामलतदार का डोमिसाइल एप्लीकेशन फॉर्म और पुलिस कमिश्नर का डोमिसाइल एप्लीकेशन फॉर्म भी शेयर कर दिया है। मेरा पर्सनल नंबर भी आप सबके पास है, अगर आपको कोई भी और कंफ्यूजन होता है तो प्लीज फील फ्री एंड कनेक्ट विद मी। वंस अगेन लास्टली मैं आपसे जो शेयर है, आई एम जस्ट क्विकली शेयरिंग विद यू माई एक ही सेकेंड, मैं आपसे जो है आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। अगर कोई भी क्वेश्चन आप काफी सारे वीडियोस में यूट्यूब पे पिकअप करता रहता हूं, आई हैव शेयर्ड विद यू द स्क्रीन ऑफ यूट्यूब, यू कैन स्कैन दिस एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। So you can, Trusha ma'am, you've not received my latest booklet, just punch across a WhatsApp to me. I will on WhatsApp share the book with you. So if there is anything else, you can please feel free to connect with me. मैं अपना पर्सनल नंबर पेरेंट दोबारा मांग रहे हैं, अगर आपने मिस कर दिया है मेरा पर्सनल नंबर 9979266166, दिस इज माय पर्सनल नंबर, सो यू कैन प्लीज copy my personal number, punch across a WhatsApp to me, and I would again request you to connect with me on Insta, connect with me on YouTube जो पेरेंट्स एक्टिव हैं। वेनिशा मैम, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आपने पूछा है वेयर इज द फॉर्म, विच फॉर्म? कैन यू प्लीज आस्क द टीम टू शेयर द सेम मटेरियल ऑन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप? Certainly, Jamin ji, I will share with you this PPT and all other things which I have shared with you today on the WhatsApp broadcast group also. I will do that. और जो पेरेंट्स ने WhatsApp के अंदर फोन नंबर सेव नहीं किया है, आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी, तो माई रिक्वेस्ट इज प्लीज सेव दी ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप number in your mobiles. I'll be very happy to do that. So I'll quickly convert also this PPT and send it to you.